नईम्बई नेरुल के एक अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई रोकने जारी किए गए बोगस कोर्ट ऑर्डर ने नईम्बई की राजनीति को गरमा दी है। रिपाई नेता बाला साहब मिर्जे ने आज मनपा आयुक्त को निवेदन देते हुए कहा कि बोगस कोर्ट ऑर्डर का यह मामला बेहद गंभीर है। मामले में सभागृह नेता सागर नाइक का नाम भी लिया जा रहा है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि आखिर बोगस कोर्ट ऑर्डर किसने बनाया और आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे के मोबाइल पर किसने भेजा। यह भी पता लगाना चाहिए कि इस पर आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे ने आखिर क्या कार्रवाई की। रिपाई नेता बाला साहब मिर्जे ने बोगस कोर्ट ऑर्डर बनाने वालों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने और 2 वर्षों में दिए गए सभी स्टे ऑर्डर की जानकारी साझा करने की मांग की है। आरपीआई नेता ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी मामले की सघन जांच पड़ताल और इसका खुलासा चाहती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले पक्ष के तरफ से हमारे जो नवी मुंबई के नेता है आदरणीय महेश जी करे साहब जिलाध्यक्ष, इनके आदेश के अनुसार नेरुल में जो अनधिकृत बांधकाम है उसके बारे में जो स्टे ऑर्डर आया था कोर्ट से, वो स्टे ऑर्डर झूठा है। उसके तहत बेलापुर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ है, उसकी जांच चालू है। ये तो अलग बात हो गया, मगर 2 साल के अंदर में जितने भी अनधिकृत बांधकाम हुए हैं और उसको स्टे ऑर्डर है, भले हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या जुडिशरी का ऑर्डर हो, ये हर ऑर्डर का तपास होना चाहिए, ये ऑर्डर वेरीफाई करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। इसके अंदर मैंने और उनको एक सब्जेक्ट लिखा है कि ये नेरुल के ऑर्डर के बारे में आयुक्तों को किसी ने ऑर्डर भेजा है मोबाइल पे, और वो ऑर्डर के ऊपर आयुक्त साहब ने क्या निर्देश दिया है इसका खुलासा होना चाहिए। ये चीज़ की तहकीकात होना चाहिए कि ये स्टे ऑर्डर कौन लाया है। एफआईआर तो उधर हुआ है, झूठा स्टे ऑर्डर है, मगर पालिका में स्टे ऑर्डर कौन लाया है, तो पालिका के तरफ से इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। जाहिर है नईम्बई में आज भी सैकड़ों अवैध निर्माण हो रहे हैं जिन्हें तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। सूत्र बताते हैं कि ऐसे अवैध निर्माण को बचाने भयंकर फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस पर बल देते हुए बाला साहब मिर्जे ने कहा कि कोर्ट ऑर्डर का यह फर्जीवाड़ा इसी तरह के मामले से जुड़ा हुआ बेहद गंभीर मामला है। फिर भी बीजेपी और शिवसेना दोनों के लोक प्रतिनिधि खामोश है, कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है, जबकि यह मुद्दा सार्वजनिक तौर पर महासभा में उठना चाहिए। आरपीआई नेता बाला साहब मिर्जे ने कहा कि इसमें सभागृह नेता और आयुक्त दोनों का नाम सामने आ रहा है, इसलिए दोनों को खुले तौर पर मीडिया के सामने आकर इसका खुलासा करना चाहिए ताकि उसकी सच्चाई सामने आ सके। नवी मुंबई महानगर पालिका का एक भी प्रतिनिधि इसके बारे में बात नहीं कर रहे, अत्यंत खेदजनक और दुख की बात है। भले ये शिवसेना के लोग हो, ये बीजेपी के लोग हो और कोई पार्टी अन्य पार्टी के लोग हो, कि जिस गलत बात हो रहा है कि स्टे ऑर्डर झूठा स्टे ऑर्डर दे के आयुक्त साहब के पास किसी ने भेजा है और उसके ऊपर आयुक्त साहब ने कुछ निर्देश दिया है, उसके बारे में सभागृह में बात लेना चाहिए, उन्होंने ये मुद्दा उठाना चाहिए और पर्सनल मामले भी लेके यहाँ पे मीडिया के सामने उन्होंने बताना चाहिए। बल्कि इसमें किसका नाम जुड़ा है, सागर नाइक साहब ने अगर उनको आयुक्त साहब का ऑर्डर भेजा है तो सागर नाइक साहब को किसने भेजा है ये भी क्लियर होना चाहिए, और जिसने भेजा है उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और ये लोक प्रतिनिधि जो है यहाँ के सभागृह के, इन्होंने आवाज़ उठाना चाहिए। रिपब्लिकन नेता बाला साहब मिर्जे ने शिकायत पत्र में 2 वर्षों के स्टे ऑर्डर का रिकॉर्ड देने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि नईम्बई के गाँव ठानों में ऐसे सैकड़ों अवैध इमारतें हैं जिन्हें ऐसे ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सीसी और ओसी दिए जाने की खबर है। कोर्ट ऑर्डर के रिकॉर्ड से ऐसे सभी मामलों का बड़ा खुलासा हो सकता है कि इसमें कौन शामिल है। उन्होंने कहा कि रिपाई का मकसद ऐसी धांधली का खुलासा करना है ताकि अवैध निर्माण पर रोक लगे और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाने का बहुत संगीन मामला दिख रहा है। इसके अलावा आपने जो बोला है कि नवी मुंबई महानगर पालिका की भी दस्तावेज झूठा बाहर दिखा जा रहा है, क्योंकि जो गाँवठान का जो घर है वो जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वहाँ पे ओसी और सीसी महानगर पालिका की झूठी बताई जाती है। इसके बारे में भी हमने टाउन प्लानर को बताया है कि इसके ऊपर कार्रवाई करो, मगर पालिका की तरफ से 1-2 जगह पे एफआईआर हुआ है और जगह पे हुआ नहीं। ऐसे में तो एक आपको ऑर्डर मिला है सीसी ओसी देने के, ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ जाएंगे और वो जो है उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, वो करते नहीं है। अगर इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। जो इसके अंदर है, जो लोगों ने ये चीज़ किया है, इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होना चाहिए, बल्कि फिर आगे ऐसी चीज़ होगी नहीं।
और जो झूठे पालिके के दस्तावेज बाहर दिखा जा रहा है वो बंद हो जाएगा, इसमें रोक आ जाएगी। फिर हमारा एक उद्देश्य क्या है ये करने के पीछे कि जो अनधिकृत बांधकाम हो रहा है उसको रोक आना चाहिए। अगर ये सच्चाई सामने आ जाएगी, अनधिकृत बांधकाम को रोक आएगा और इसके पीछे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आठवले कंफर्म ये मुद्दे का लेके आगे बढ़ती जाएगी। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।